को छोड़ के, हाँ बोले कोचिंग 6 घंटे की और 4 घंटे पढ़ना है, बाकी मस्त सोऊंगा मेरा। अरे नहीं, कोचिंग का टाइम छोड़ के 10 घंटे प्रॉपर प्लानिंग बनाओ और कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो। नीट के एक दिन पहले तक पढ़ाई करो, नहीं आया इसको नहीं तो नहीं, दूसरा कुछ कर लूंगा। आदत तो लग गई ना 10 घंटे पढ़ने की। अब सोच, जिसको 10 घंटे पढ़ने की आदत है वो दुनिया का कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है। लेकिन ये आदत एक महीने में नहीं लगती, कंसिस्टेंटली 8-10 महीने तू अगर पढ़ाई करेगा तो वो आदत को आदत बोलेंगे। और तू ना ईमानदारी से पढ़ाई कर लेगा तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, पहले टॉपर में ही रहेगा तू। बात समझ आ रही क्या? तो ये सारी चीजें सीरियसली प्लान वगैरह बना लो। फिजिक्स की तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, बाकी सब्जेक्ट का भी कोई इश्यू नहीं है। लेकिन 8-10 घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा। सिंगल डिजिट आवर में पढ़ाई करेगा कोई फायदा नहीं। 3-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे ऐसे पढ़ाई से कुछ होने वाला है। समझ आ रही कि नहीं बात? तो ये सारी चीजें है बेटा। ओके चलो, तो और थोड़े से न्यूमेरिकल कर लेंगे। देखो क्या क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन डेफिनाइट भी हो गया, इनडिफाइनाइट भी हो गया। ओके, और कंपोजिट फंक्शन का भी इंटीग्रेशन हो गया। बस ये तीनों का ही खेल है। ओके, एक बार फॉर्मूले फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी जल्दी बोलो। पहला फॉर्मूला, मान लो x⁻n × dx है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? x⁻n+1 अपॉन n+1 + c। कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद सेकंड वन, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना आएगा बेटा? x + c। थर्ड वन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x × dx क्या आएगा? ln ऑफ x + c। एक प्रॉब्लम याद आ गया, इधर ही निपटा देता हूं, ध्यान से देखो। फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x + 2 × dx है। कैसे करेगा बेटा? 1/x का क्या है? ln ऑफ x। तो 1/3x + 2 का क्या आएगा? ln ऑफ 3x + 2। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे 3x + 2 है। अब 3x + 2 का डेरिवेटिव लेगा, 3x + 2 का डेरिवेटिव 3 और उस 3 से डिवाइड करेगा प्लस c। कोई परेशानी? समझा? ये जो है उसका लेगा, डिफरेंशिएट करके भी कर दे। ओके, अब मान ले ऐसा है, और एक देख, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 2x + 1 × dx ऐसे करके है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln ऑफ x। तो 1/1 अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ln ऑफ क्या करेगा? x² + 2x + 1। क्लियर है? अब ये जो है ना बेटा, इसका डेरिवेटिव लेगा तू, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बोल? 2x + 2 और उससे क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा, 2x + 2 + c। क्लियर है? अच्छा, मान ले ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x × dx कहां से लेके कहां तक? 1 से लेके 2 तक। बता कैसे करेगा? सर 1/x का क्या होता है? ln ऑफ x। कहां से लेके कहां तक? 1 से लेके 2 तक। अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है क्या? नहीं। अब क्या करेगा? पहले अपर लिमिट, बाद में लोअर लिमिट। रख भाई अपर लिमिट, ln ऑफ 2 माइनस ln ऑफ 1। तो सब्सट्रैक्शन में डिवीजन होता है। अरे बढ़ाया ना लॉग, सब्सट्रैक्शन में डिवीजन होता है। क्या हो जाएगा? ln ऑफ 2/1 दैट इज ln ऑफ 2। क्लियर है? इस तरह से प्रोसीड करेंगे। मान ले ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x × dx फ्रॉम 0 to 1। बता e⁻x का इंटीग्रेशन, e⁻x कहां से लेके कहां तक? 0 से लेके 1 तक। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या हो जाएगा? e⁻1 माइनस e⁻0। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। अरे समझा कि नहीं? e⁻1 इज e -1, बस ये तेरा आंसर रहेगा। क्लियर है? अच्छा, मान ले ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x + √x × dx कहां से लेके कहां तक? 0 से लेके -∞ तक, या फिर -∞ इसमें नहीं आएगा। एक मिनट, ठीक है, इसको हटाओ, इसको हटाओ। ठीक है, इंटीग्रेशन e⁻x फ्रॉम 0 to ∞ करेंगे, या 0 to -∞ करेंगे। चलो 0 to -∞, या फिर ऐसे कर दो, एक मिनट ना, -∞ to 0, ओके, इंटू dx। ऐसे भी खेल रहेगा। बोलो e⁻x का, e⁻x कहां से कहां तक? -∞ से लेके 0 तक, -∞ से लेके 0 तक। अब क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, e⁻0 माइनस e⁻∞। ध्यान से देख बेटा, e⁻0 इज 1। अब ये 1 माइनस 1/e⁻∞। अरे समझा कि नहीं? माइनस से नीचे आके प्लस इन्फिनिटी, तो e⁻∞ इज इन्फिनिटी।
अरे e to the power infinity is infinity and 1 by infinity is 0. तो 1 minus 1 by infinity, तो 1 minus 0, 1 minus 0 is 1. क्लियर है? ठीक है. अब मान ले ऐसा है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ मान लो ऐसा है साइन ऑफ 2x इंटू dx फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 2, कुछ भी दे सकते हैं. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो. साइन का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x और 2x का कितना 2, 2x का कितना 2 और 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे. कहां से कहां तक, पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 2 तक. अभी अभी मैं आपको समझा रहा था डेफिनेट इंटीग्रेशन का, माइनस और कांस्टेंट सीधे सीधे बाहर ले लो, फाइनली डील करना उसके साथ. तो क्या आ जाएगा ये -1/2 बाहर. अब ये बड़े से ब्रैकेट में ये सॉल्व कर लेंगे. कैसे सॉल्व करेगा, पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट. रख अपर लिमिट cos ऑफ 2 इंटू पाई बाय 2, समझा कि नहीं, cos ऑफ 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस cos ऑफ 2 इंटू पाई बाय 6. क्लियर है? तो क्या होगा बेटा, 2 से 2 कैंसल, 2 3 जा 6. क्लियर है? तो अब क्या हो जाएगा -1/2 इन ब्रैकेट cos पाई माइनस cos पाई बाय 3. तो बता cos पाई कितना होता है -1, सही है ना. एंड cos पाई बाय 3 इज cos 60 ना, cos 60 इज 1/2. अरे सिखाया ना, cos 60 1/2, cos 120 -1/2, पूरा टेबल लिखा है. ओके अच्छा, अब देख क्या हो जाएगा, -1/2 इन ब्रैकेट -1 -1/2. तो -1/2 -3/2, तो -1/2 सही जा रहे हैं ना अपन, -1/2 -3/2 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 3/4. 3/4. ठीक है, इस तरह से प्रोसीड करेंगे. अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, इस पे बेस सिंपल सा टेस्ट है, कल दे देना. जो भी आपको पढ़ाया वो देख के आना, ज्यादा लोड मत लेना, बिकॉज फर्स्ट टेस्ट है, आराम से दे देना, जितना आ रहा है उतना दे देना. असली टेस्ट आपका नेक्स्ट संडे से स्टार्ट होगा. ओके, बिकॉज सिलेबस नेक्स्ट संडे से स्टार्ट होगा. अभी मैथमेटिकल आपका लॉजिक कितना आता है वो देखने के लिए कल टेस्ट है आपका रेगुलर पैटर्न के हिसाब से. तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ढंग से कर लेना, मैक्सिमम प्रॉब्लम उधर से ही आएंगे. और कल का वीडियो सब कर लिया आपने, कल के न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के कर लिए. अब बताओ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताऊंगा मैं, डबल कोई टेंशन नहीं. डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूरा हो गया अपना. हाँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो देखेंगे बेटा, उसका नंबर आया बता, अभी नहीं, उसका टॉपिक ही छिड़ा नहीं, इससे रिलेटेड पूछो. डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, बिकॉज ये अलग टॉपिक है. बच्चे 15 मिनट उसको कम से कम आधा घंटा लग जाएगा. और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के साथ अरिथमेटिक भी ले लेंगे. वो लेंगे हम या तो ग्रेविटेशन में या तो इलेक्ट्रोस्टैट में. जब भी उसका न्यूमेरिकल आएगा मैं बता दूंगा. अभी कल के टेस्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो, ग्राफ का, डिफरेंशिएशन का एंड इंटीग्रेशन का. ये सारी चीजें ये फिर से प्रैक्टिस कर लेना. और लगे तो उनका भी वीडियो देख लेना, बिकॉज उनके वीडियो में ना थोड़ी सी अलग प्रॉब्लम है. साइन थीटा ये सारी चीजें आनी चाहिए तुमको. ये भी क्लियर है, e टू द पावर x का भी हो गया, ये सब हो गया. इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में क्या है, एक तो पहले फाइनाइट, दूसरा इनफाइनाइट, सॉरी डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट, एंड फाइनली इसका किसका कंपोजिट फंक्शन का. अच्छा ये न्यूमेरिकल कर लेते एक बार, चलो याद आ गया, ये कर लेंगे. if v is 3x plus 2 then find number one acceleration at x is equal to, sorry हाँ एक मिनट बेटा, if v is 3t plus 2 then find acceleration at t is equal to 1 second, and number 2 displacement as a function of time. displacement as a function of time. ध्यान से सुनना बेटा,
क्या दिया गया है, वेलोसिटी का इक्वेशन दिया गया है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऐसे दिया गया है, v इज इक्वल टू 3t/2 ऐसे दिया गया है। और आपसे क्या पूछा है, पहले तो एक्सेलरेशन पूछा है फिर डिस्प्लेसमेंट पूछा है। देखो बेटा वेलोसिटी अगर यहां होगी तो डिस्प्लेसमेंट यहां होगा, एक्सेलरेशन यहां होगा। इस डायरेक्शन में जाओगे तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सही है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन। इस डायरेक्शन में जाओगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट। तो पहले क्या पूछा है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, तो डेरिवेटिव क्या लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव। तो एक्सेलरेशन इज dv/dt, dv/dt, सो दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसको t स्क्वायर कर देता हूं मैं, t स्क्वायर कर देता हूं। चलो क्या आएगा फिर, ये 3 × 2t + 0, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज 6t, लेकिन टाइम भी दिया है हमको 1 सेकंड, तो टाइम इज गिवन एज 1 सेकंड। तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज 6 × 1 दैट इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है कि नहीं, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाने के लिए डिफरेंशिएट किया। अब बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट बताओ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जाने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो कैसे प्रोसीड करेगा, देख तेरे को वेलोसिटी दी गई है, वेलोसिटी क्या है, v इज इक्वल टू 3t² + 2, तो क्या मैं वेलोसिटी की जगह dx/dt लिख सकता हूं, वेलोसिटी की जगह dx/dt इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 3t² + 2। अब क्या करना, इस dt को इधर भेज देना, क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू 3t² + 2 × dt। अब क्या करो, दोनों साइड का इंटीग्रेशन ले लो, दोनों साइड का इंटीग्रेशन ले लो। बताओ dx का इंटीग्रेशन क्या आता है, x, आगे x, अच्छा इसको इंटीग्रेट करो, 3 सामने t³ / 3, मानते हो कि नहीं, 3 सामने t³ / 3 + 2 सामने dt का इंटीग्रेशन t + c, लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो x क्या आ गया, t³ + 2t, t³ + 2t। तो ऐसे अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं किसके, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन की, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो वो एनएलएम में देख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो यहाँ पे अपना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों खत्म हुआ। एक बार फॉर्मूला लिस्ट कर लेते हैं, ध्यान से देखो। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n × dx, बोलो क्या आएगा, x⁻n + 1 / n + 1 + c। यहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, n की वैल्यू -1 हो गई तो क्या हो जाएगा, 1/x × dx। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ln of x + c। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x + c। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या आता है बेटा, साइन का आता है -cos x + c। इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x × dx आता है sin x + c। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में डिस्टिंग्विश होता है, जो डिफरेंस है वो समझ लो। अगर चीजें याद नहीं रहती तो प्रैक्टिस कम पड़ रही है, उसको लिखो 10 बार 20 बार 15 बार लिखो। स्टार्ट ऐसे ही करना पड़ेगा, जब तू पहली बार याद रखने की कोशिश करेगा तो 10 से 15 बार लिखना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करता जाएगा तो फिर तेरी मेमोरी बनती जाएगी, फिर धीरे धीरे नंबर ऑफ टाइम्स कम हो जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि फिर एक भी बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ आ रही है। तो साइन कॉस हो गया, उसके बाद क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स। पहले इस बात को समझ बेटा, हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हम डिफरेंशिएशन को ही इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो सेक स्क्वायर एक्स × dx क्या आएगा, tan x + c। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स × dx क्या आएगा, -cot x + c। इंटीग्रेशन ऑफ सेक x × tan x × dx क्या आएगा, sec x + c। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x × cot x × dx क्या आएगा, -cosec x + c। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x × dx क्या आएगा, e⁻x + c। इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x × dx क्या आएगा, a⁻x log a + c। क्लियर है। तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं। तो ये फंडामेंटल बेसिक अपना खत्म हुआ। बहुत सारी चीजें होती है वैसे बेसिक में, लेकिन अपने पास टाइम है नहीं, तो अपन छोड़ेंगे नहीं इसको। जब भी कोई बेसिक की जरूरत आएगी तो वहीं पे एक स्लाइड हम उसके लिए डेडिकेट कर देंगे। समझ आ रहा है। तो जो चीजें मैंने समझाई है, कौन सी, ग्राफ,
लाइन के इक्वेशन, उसके बाद डिफरेंशिएशन, उसके बाद इंटीग्रेशन, फिर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सारी बेसिक चीजें, वो 0 से लेके 180 तक के साइन कॉस टैन के पूरे टेबल के वैल्यूज, 37 53 के वैल्यूज, ये सारी चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करके लर्न कर लेना। कल टेस्ट तो दे देना ही, लेकिन टेस्ट के बाद ये सारी चीजें रिवाइज कर देना, ठीक है। तो असली कहानी शुरू होगी अपनी मंडे से। बेटा कोई बुक नहीं करना, कुछ नहीं करना, पहले 5-6 चैप्टर ना मैं सारे बुक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ सब मैं ही करवाऊंगा, और प्रोसीजर मैंने फिर से समझा दी और मंडे को फिर से बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए बस उतना ही करना है, केमिस्ट्री बायो का क्या है देख लेना, समझ आ रहा है। इस तरह से हम प्रोसीड करेंगे, ओके। तो ये सब प्रिपरेशन करके कल का एग्जाम देख लेना, ओके। फिर मंडे को मिलेंगे अपन, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक।